तो 12 साल का जो सफर है उसमें आप बहुत कुछ पाते हैं लेकिन बहुत कुछ खोते भी हैं, जिसका जिक्र यहां पर किया। क्या अरविंद केजरीवाल ने सत्ता में सफलता उनको जरूर मिली है, लेकिन बहुत सारे अपने ऐसे साथी खोए हैं और अन्ना हजारे भी अब साथ नहीं है। दो ऐसे साथी आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं। योगेंद्र यादव संस्थापक हैं स्वराज इंडिया के, और आशुतोष जी पूर्व नेता आम आदमी पार्टी के। दोनों ही ये जो हम आपको प्रदर्शनी दिखा रहे थे, इसमें आपको इन दोनों की ही झलक दिखी। पूरे जो जर्नी थी उसमें आप बिल्कुल इनर सैंक्टम का हिस्सा थे। मतलब वो आम आदमी पार्टी का जो स्ट्रक्चर था उसके एकदम इनर मशीनरी के आप हिस्सा थे। मैं योगेंद्र यादव जी आपसे शुरू करना चाहता हूं। इस 12 साल में अरविंद केजरीवाल ने क्या खोया है और क्या पाया है? मैं नहीं चाहता कि इस सारे अनुभव को मैं कोई अपने व्यक्तिगत चश्मे से देखूं, क्योंकि इतिहास के बड़े परिवर्तन को कोई एक व्यक्ति अपने फायदे नुकसान, अपनी पीड़ा, अपने दुख, अपने उस दृष्टि से देखे, उसका कोई मतलब नहीं है। इसे बाहर से वस्तुपरक तरीके से देखना चाहिए। जहां तक एक चुनावी कसौटी का संबंध है, इसमें कोई संबंध, शक नहीं हो सकता कि आम आदमी पार्टी ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। दरअसल जिस दिन गुजरात का चुनाव का परिणाम आया था, उस दिन आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे की हकदार हो गई थी। और ये अफसोस की बात है कि चुनाव आयोग ने उन्हें हाईकोर्ट जाने पे मजबूर किया, इतनी सामान्य कानूनी अपनी एक रिकॉग्निशन के लिए। वो चुनावी कसौटी की बात है। मैं समझता हूं हमें एक राजनीतिक और नैतिक कसौटी की बात भी करनी चाहिए। राजनीतिक कसौटी में दो बड़े इम्तिहान आम आदमी पार्टी के सामने हैं राष्ट्रीय स्तर पे एक राजनीतिक पार्टी बनने के लिए, इस तकनीकी चुनावी डेफिनेशन से आगे चल के। पहला, क्या वो सरकार ठीक ढंग से चला सकते हैं? इसका इम्तिहान दिल्ली जैसे छोटे राज्य में नहीं हो सकता। इसकी परीक्षा इस वक्त पंजाब में हो रही है, और मैं समझता हूं अगले 6 महीने में, 1 साल में हम स्पष्टतः कह पाएंगे कि क्या आम आदमी पार्टी पंजाब जैसे एक राज्य में, एक सामान्य राज्य जो भारत का है, उसमें सरकार चलाने में समर्थ है कि नहीं है। दूसरा है एक ज्योग्राफिकल टेस्ट कि क्या आम आदमी पार्टी कुछ उत्तर पश्चिम के इलाकों के आगे जा सकती है। इसकी परीक्षा कर्नाटका में होगी। अगर कर्नाटका में आम आदमी पार्टी समझिए 10% वोट भी ले आती है, गुजरात से कम लेकिन 10% भी ले आती है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और एक बहुत बड़ा संकेत होगा। हमें इंतजार करना चाहिए इन दो परीक्षाओं का। फिर है नैतिक सवाल। वहां दो चीजें हैं। एक है भ्रष्टाचार का। ये जो दावा आम आदमी पार्टी का पहले दिन से रहा कि हम केवल एक और पार्टी नहीं है, एक अलग तरह की पार्टी है, उसकी परीक्षा भ्रष्टाचार के सवाल पे हो रही है। दिल्ली के अंदर जो शराब के स्कैम का मामला चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी, बार बार गिरफ्तार करना, ईडी को लगाना, ये सब उनको प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन ये केस गंभीर है। इस केस की जब सुनवाई होती है, तब उसमें क्या एविडेंस सामने आता है, ये आम आदमी पार्टी के नैतिक बल की परीक्षा होगी कि क्या दारू के सवाल पे इस देश की तमाम पार्टियां जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहती हैं, रही हैं, क्या आम आदमी पार्टी भी उनमें से ही एक पार्टी है या कि उससे भिन्न है। और अंतिम और सबसे बड़ी परीक्षा वैचारिक परीक्षा है। वो ये कि क्या आम आदमी पार्टी अपने आप को बीजेपी के ही सांचे में, वैचारिक सांचे में ढाल के देखती है या कि उससे अलग होने की क्षमता रखती है। मैं बीजेपी के बी टीम होने वाली बात कतई नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि क्या आम आदमी पार्टी बीजेपी से वो रिश्ता रखना चाहती है जो कि एडीएमके और डीएमके का रिश्ता है, यानी कि व्यक्तिगत खुंदक, खूब कंपटीशन, एक दूसरे से जम के झगड़ा, लेकिन वैचारिक साम्य है। अगर वो वैचारिक साम्य है, अगर आम आदमी पार्टी बीजेपी से वैचारिक रूप से सहमत है, जो कि अब तक दिखाई दे रहा है, खासतौर पे जब भी सांप्रदायिक प्रश्नों का सवाल आता है, तो क्या आम आदमी पार्टी किसी भी मायने में विकल्प है? ये बड़े सवाल हैं जो हमें पूछने चाहिए। व्यक्तिगत सुख दुख तो छोटी बात है। हाँ, नहीं, ठीक बात। आशुतोष जी, आपके रिफ्लेक्शंस क्या हैं, आपके थॉट क्या हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी के पिछले 10 साल के सफर को समझने के लिए आम आदमी पार्टी का जो बुनियादी स्वभाव है उसको समझना पड़ेगा। और क्यों आशातीत सफलता 2013-2015 में मिली, उसका कारण यह है क्योंकि आम आदमी पार्टी कोई एक सामान्य राजनीतिक दल नहीं थी। आम आदमी पार्टी दरअसल परंपरागत राजनीति के खिलाफ एक विद्रोह का नाम था, और उस विद्रोह के मूल में यह था कि ये लोग राजनीति को
पूरी तरीके से बदलने के लिए आए हैं, उसमें आमूल चूल परिवर्तन करने के लिए आए हैं। तो जो राजनीति का आजादी के बाद के 2 दशकों के बाद जो राजनीति का जो जिसे कहते हैं आदर्शवादी स्वरूप था, उस आदर्शवादी स्वरूप के बाद राजनीति जिस तरीके से पूरी तरीके से राजनीति में तब्दील हो गई थी, उसको लेकर लोगों के मन में एक उम्मीद जगी कि ये वो लोग हैं जो राजनीति को बदल सकते हैं, राजनीति को बदलने के लिए आए हैं और राजनीति बहुत घृणित हो गई है, उसे छुटकारा दिलाने के लिए आए हैं। अगर इसको अगर हम 2023 में अगर हम जक्स्टापोज करके देखते हैं, तो क्या ये वही आम आदमी पार्टी है? क्या ये वही आम आदमी पार्टी अब सत्ता परिवर्तन की जगह व्यवस्था परिवर्तन की बात करती है, या आम आदमी पार्टी का जो बुनियादी स्वरूप है उसमें कुछ बदलाव है? मेरा अपना मानना यह है कि अब आम आदमी पार्टी भी एक परंपरागत राजनीति का हिस्सा हो गई है। इसके नेता और इस पार्टी का स्वरूप भी दूसरी राजनीतिक पार्टियों की तरीके से हो गया है। इसलिए एक बुनियादी बहुत छोटा सा फर्क यह है कि अभी भी कुछ लोग ये मानते हैं कि परंपरागत राजनीति का स्वरूप अख्तियार करने के बाद भी बाकी पॉलिटिकल पार्टी से थोड़ी बेहतर लगती है। बस इतना ही सा फर्क है। क्योंकि ये इसकी एंट्री लेट हुई है, इसलिए लोगों को लगता है शायद ये अभी उन जैसी नहीं हुई, शायद अभी बीजेपी जैसी नहीं हुई, शायद अभी कांग्रेस जैसी नहीं हुई, शायद अभी समाजवादी पार्टी जैसी नहीं हुई है। थोड़ी सी लोगों को उम्मीद है और इसी उम्मीद की वजह से इनको गुजरात के अंदर भी 12-13% वोट मिलता है, गोवा के अंदर भी 7% वोट मिलता है, पंजाब में इनकी सरकार बनती है। लेकिन एक चीज जो देखना पड़ेगा कि अगर कोई ये सोचे कि क्या अब ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या ये पार्टी के अंदर लोकतंत्र की स्थापना की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या ये लोकपाल की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या ये आलाकमान से पार्टी को छुटकारा दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या ये राजनीति या जो कहते थे ना कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन, जब आप नीतियां बनाते थे क्या जनता से पूछ के कर रहे हैं? अगर उन सब मानदंडों पे अगर आप इस पार्टी को अगर आप टेस्ट करेंगे, परीक्षण करेंगे, तो निराशा होगी। और इसलिए बहुत सारे लोगों को इससे निराशा हुई भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज आम आदमी पार्टी को राजनीति ने पूरी तरीके से एप्रोप्रिएट कर लिया है, इस बात का खतरा था और एग्जैक्टली वही बात आज हुई। बिल्कुल। आशुतोष जी और योगेन यादव जी, आपने इसको एक दृष्टिकोण आपने देने की कोशिश की है, आपने बताने की कोशिश की है कि आपके विचार क्या हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे ख्याल से अपने पुराने साथियों की जो टिप्पणी है और जो फीडबैक है वो अरविंद केजरीवाल संभवतः सुन रहे हों।